आगे के एपिसोड 32 में हमने देखा था इनोसेंट जीरो ने इतना ज़्यादा पावर एब्जॉर्ब करने के कारण उसका बॉडी उसे संभाल नहीं पा रहा था। इसीलिए वो मैस को थोड़ा टाइम देके वहाँ से निकल गया था, लेकिन मैस के लिए एक बहुत ही बड़ा क्रिएचर छोड़ के गया था। मगर मैस ने उस क्रिएचर को उसका नानी याद दिला दिया था। और जैसा कि मैंने पहले वाले वीडियो में बोला था, उसके बाद मैंने 2 चैप्टर स्किप कर दिया क्योंकि वो थोड़ा भी इम्पोर्टेंट नहीं थे। मगर फिर भी अगर आपको जानना है तो मेरे चैनल में जाके प्रीवियस एपिसोड देख लो, मैंने लास्ट में बता दिया था शॉर्ट में। अब आगे स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें ब्यूरो ऑफ मैजिक को दिखाया जाता है, जहां मैस, डॉट और लेंस को बुलाया गया था क्योंकि जो इनोसेंट जीरो वाला घटना हुआ था उसमें मैस, लेंस और डॉट ने अच्छा योगदान दिया था। इसीलिए उन्हें फाइनल एग्ज़ाम के लिए चुना गया था। फिर वो लोग मैजिक ब्यूरो में एंटर करते हैं। उसके बाद ही आवाज़ आता है, स्वागत है आप सभी का। फिर प्रोफेसर को देखते हैं जो कि कहते हैं, फाइनल एग्ज़ाम को शुरू करने से पहले आप लोगों के सामने एक एक डिवाइन मिशनरी आएंगे और आप सभी को कुछ क्वेश्चन करेंगे और आप लोगों का एक छोटा सा टेस्ट भी लेंगे। और यदि आप में से कोई इसमें अनफिट होता है तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, इसीलिए सतर्क रहना। ये सुनने के बाद डॉट कहता है, एक और इंटरव्यू। लेंस कहता है, वो शायद स्ट्रिक्ट होंगे। फिर प्रोफेसर कहते हैं, आप सभी को एक गाइड मिलेगा और आपको उसका बात मानना है। इतना कहने के बाद प्रोफेसर वहाँ से चले जाते हैं और मैस, डॉट और लेंस भी अलग अलग चले जाते हैं। अब मैस कहता है, मुझे मेरा फेवरेट फूड एक क्रीम पफ मिलेगा क्या? लेकिन तभी आवाज़ आता है, अगला नंबर मैस बर्नांडिस आपका है। फिर एक कैरेक्टर आता है और वो कहता है, अभी से मैं आपका गाइड हूँ। फिर हम एक बहुत ही क्यूट कैरेक्टर को देखते हैं। वो कहता है, मैं एक सर्वेंट बीस्ट हूँ और मेरा नाम है 008। फिर मैस कहता है, हेलो, तुम मुझे मैस बर्नांडिस ही बुलाओ। फिर 008 कहता है, आप मुझे फॉलो करो और प्लीज़ थोड़ा देख के चलना। फिर वो कहता है, मैंने आपके बारे में बहुत सारे अफवाहें सुने हैं और सभी कहते हैं कि आप मैजिक यूज़ नहीं कर सकते हो। मैस कहता है, हाँ ये बात तो सही है। फिर 008 कहता है, आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा कठिन था और मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि ये सब आपके लिए कितना क्रूर था। इसीलिए मेरे दिल में आपके लिए बहुत ही सिंपैथी है। मैस कहता है, वेल ये सब उतना भी बुरा नहीं था, ये सब तो बस मेरे लिए एक ट्रेनिंग जैसा ही था। उसके बाद मैस कहता है, ये हॉलवे सच में बहुत ही लंबा है। ये सुन के 008 कहता है, तुम्हारे बातें सुनकर तो ऐसा लगता है कि तुम्हें अभी के सिचुएशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन इतना कहने के बाद ही अचानक से 008 एक बहुत ही खतरनाक से बीस्ट में बदल जाता है और कहता है, मुझे तुम्हारे बातों से ये लगता है कि तुम्हारे अंदर एटीट्यूड है। फिर वो बीस्ट मैस के ऊपर अपने पंजों से अटैक करने लगता है और लगातार मैस को मारने की कोशिश करता है। लेकिन मैस बचते हुए कहता है, ओह नो, मुझे पसंद नहीं कि कोई अचानक से मेरे बातों से गुस्सा हो जाए। फिर 008 कहता है, प्लीज़ आप जो समझ रहे हो ये वो बात नहीं। अगर सच बात बोलूँ तो मुझे ऊपर से ऑर्डर मिला है, मगर तुम एक सर्वेंट बीस्ट के साथ इतने अच्छे से क्यों पेश आ रहे हो? हम लोग श्रापित हैं और हमारे हाथ बंधे हुए हैं हमारे मास्टर के द्वारा, इसीलिए हम मजबूरन उनके लिए काम करते हैं। फिर वो बीस्ट मैस के ऊपर ब्रूटली अटैक करते जा रहा था, मगर मैस सिर्फ बच रहा था और मुड़ के एक भी अटैक नहीं करता। फिर वो बीस्ट कहता है, अगर तुम मैजिक यूज़ नहीं कर सकते तो तुम्हें इस एग्ज़ाम से निकल जाना चाहिए। लेकिन मैस कहता है, फिर से शुरू करो। इसीलिए वो बीस्ट अब अपने पूरे पावर के साथ मैस के ऊपर अपने नुकीले नाखून घुसा देता है
फिर मैस का खून निकलने लगता है। ये देख के बो बीस्ट कहता है, तुमने इसे रोका क्यों नहीं? लेकिन मैस कहता है, अभी मुझे मारने वाले तुम नहीं, ये तुम सिर्फ कर रहे हो क्योंकि तुम्हें कहा गया था। अब ये सुनने के बाद वो बीस्ट थोड़ा सा शांत होकर सोचता है। फिर मैस कहता है, तुम श्रापित हो या क्या हो, इन सब बातों से मेरा माथा दर्द करता है क्योंकि तुम और मैं दोनों ही एक जैसे हैं और मुझे भी तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए ऊपर से कहा गया था, मगर मैं नहीं कर सकता। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। अब ये सुनने के बाद बॉब बीस्ट थोड़ा सा सोचता है। फिर बॉब बीस्ट धीरे धीरे छोटा हो जाता है और मन ही मन सोच रहा था, वो तो एक इंसान है, मगर फिर भी वो मेरे साथ कितने अच्छे से पेश आया। बॉब बीस्ट अब फिर से अपने क्यूट फॉर्म में आ चुका था, मगर तभी अचानक से उसे कोई आके बहुत ज़ोर से मार के उड़ा देता है। फिर उस बंदे को देखते हैं जो कि कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम अपने काम को पूरा करना नहीं चाहते? अब ऑर्टर को देख के 008 बहुत घबरा जाता है और कहता है, मास्टर ऑर्टर, आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन तभी मैं 008 के सामने आके कहता है, नहीं, तुम माफ़ी मत मांगो, सब ठीक है। फिर मैस ऑर्टर को कहता है, तुम वही हो जिसे कि मुझसे पंगा लेना है, मैंने ठीक कहा ना? अब 008 ये सब देख के घबरा रहा था और मैस से कहता है, नहीं, तुम ऐसा मत करो, क्योंकि कोई भी डिवाइन मिशनरी कैंडिडेट मास्टर ऑर्टर का सामना नहीं कर सकता। लेकिन मैस कहता है, टेंशन मत लो, मुझे कुछ नहीं होगा। 008 कहता है, नहीं, तुम अभी वो नहीं जानते जो कि मैं जानता हूँ। कुछ साल पहले की बात है जब मर्जिन नाम के एक खतरनाक क्रिएचर ने अटैक कर दिया था, और मर्जिन एक असामान्य स्ट्रेंथ वाले प्रजाति है जो कि डिवाइन मिशनरी को भी हराने के लिए काफ़ी थे। और मर्जिन इतना ज़्यादा मैजिक पावर अपने अंदर पोजेस करके रखते थे जिससे कि कोई टॉप क्लास मैजिक यूज़र का पावर भी उनके लिए सामान्य ही रहता था। और जो मैजिक ब्यूरो है उन्होंने बहुत संघर्ष किया था उन्हें रोकने के लिए, लेकिन वही मास्टर ऑर्टर एक लौते ऐसे बंदे थे जिन्होंने सारे मर्जिन से अकेले मुकाबला किया था और उन्होंने सिंगल हैंडेडली मर्जिन्स में जो सबसे ताकतवर था उसे हरा दिया था, जहां वो अकेले थे और उनके ओपोनेंट में 6 मर्जिन्स थे। मगर ऑर्टर मेडल को ये टैलेंट और एबिलिटी जन्म से मिला है और साथ ही साथ उनका बुद्धि और उनका मैजिक कैपेसिटी भी। मास्टर ऑर्टर पहले इंसान थे जिन्हें टैलेंट से नवाजा गया था, और मास्टर ऑर्टर के पास ऐसा टैलेंट है जिससे वो दुनिया में बहुत ऊपर तक जा सकते हैं। लेकिन फिर मैस को देखते हैं जो कि ये फालतू बातें सुन के पक चुका था और कहता है, गोली। अब इसका मतलब क्या है ये तो मुझे भी नहीं पता। फिर ऑर्टर कहते हैं, कुछ भी हो जाए मगर मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि तुम इस पूरे सिस्टम को ही ख़राब कर रहे हो। हाँ, मैं जानता हूँ तुमने प्रोफेसर और बाकियों का मदद किया था इनोसेंट जीरो के खिलाफ लड़ने में, मगर फिर भी हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है और हम लोग अकेले ही इनफ है। इसीलिए अब मुझे तुम्हें दिखाने दो कि हम क्या कर सकते हैं। मैस भी फाइटिंग पोज में रेडी होके कहता है, तो फिर मैं भी आपको हराऊंगा जब तक कि आप मुझे एक्सेप्ट नहीं कर लेते। फिर ऑर्टर कहते हैं, मुझे सिर्फ 3 मिनट लगेंगे तुम्हें धूल बनाने के लिए। इतना कहने के बाद ही ऑर्टर अपने सैंड मैजिक को एक्टिवेट करते हैं और एक के बाद एक मैस के ऊपर अटैक करना शुरू करते हैं, और मैस उन अटैकों से बच रहा था। अब वो अटैक इतना खतरनाक था कि उससे ज़मीन में होल हो चुका था। इसीलिए अब मैस को भी ऑर्टर के सैंड मैजिक के स्ट्रेंथ का अंदाज़ा हो चुका था। फिर वो सैंड
मैस के पैरों को जकड़ लेता है, लेकिन मैस उससे निकल जाता है और कहता है, उस रेत ने तो मेरे पैरों को पूरा ही पकड़ लिया था और ये रेत बहुत ही खतरनाक है क्योंकि ये हाई डेंसिटी में किसी स्टील को भी काट सकते हैं और आराम से पत्थरों को भी तोड़ सकते हैं। इनका फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण से मैं इसे प्रेडिक्ट भी नहीं कर पा रहा कि ये कहाँ से मेरे ऊपर अटैक करेंगे, और तो और इसे डॉज करना भी इम्पॉसिबल है। फिर हमें बताया जाता है मैस अपने बॉडी फिज़िक्स के दम पर इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकता है, इसीलिए वो अपने मसल्स को कॉम्प्रेस करके हाई डेंसिटी को बढ़ा देता है, जो कि किसी स्टील को भी आसानी से तोड़ सकता है। अब मैस उन नुकीले सैंड पर अपने एक्सप्लोजिव फोर्स के साथ एक पंच करता है और पंच पे पंच करे ही जा रहा था। एक इंसान के लिए 440 केजी के फोर्स का पंच करना भी इम्पॉसिबल है, मगर मैस का एक एक पंच 2 से लेके 5 टन का फोर्स क्रिएट कर रहा था और मैस कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते जा रहा था और मैस का मसल मैजिक पावर को भी सरपास कर रहा था। और फिर वो टाइम आ गया जब मसल्स ने मैजिक को भी हरा दिया। फिर हम देखते हैं मैस ऑटर के फेस पर एक लात मारने ही जा रहा था, मगर ऑटर के सैंड ऑटर को प्रोटेक्ट करते हैं। फिर मैस थोड़ा पीछे हट जाता है। उसके बाद ऑटर कहता है, तुम्हें इस सोसाइटी से बाहर निकालना मेरे लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट है और तुम हमारे हिस्ट्री में सिर्फ एक गलती हो जिसे कि ज़्यादातर लोग नहीं देख पा रहे। मैस ये सब शांत होके बस सुनता है। फिर ऑटर कहता है, वो 008 नाम का नौकर मुझे दे दो, क्योंकि उन्हें हमारे नौकर के तौर पर चुना गया है, जिससे कि हमारी ज़िंदगी आसान हो। अब इतना कहने के बाद ऑटर अपना सैंड मैजिक अटैक 008 पर करता है, जिससे 008 के मुंह से खून निकल जाता है। फिर ऑटर कहते हैं, अगर कोई नौकर अपने काम को ठीक से पूरा ना करे तो फिर उन्हें पनिशमेंट देना ही पड़ता है, यही रूल्स है। फिर ऑटर 008 को अपने पास लेके आता है और कहता है, अब अगर तुमने मेरा एक भी अटैक डॉज किया तो उसका भरपाई ये नौकर करेगा। समझ में आया मेरा बात? फिर हम देखते हैं ऑटर 008 को टॉर्चर करने लगता है। तभी 008 को वो बातें याद आती है जो कि मैस ने उसे कहा था। अब वो बातें याद करके 008 कहता है, कोई बात नहीं मैस, मैं ठीक हूँ। लेकिन उसके बाद ही ऑटर मैस के ऊपर अपना सैंड मैजिक अटैक करता है, जो कि मैस अब डॉज नहीं करता, इसीलिए वो अटैक मैस के पेट पर घुस जाता है। ऑटर कहते हैं, तो तुमने डिसाइड कर लिया इस 008 के लिए तुम मेरे अटैकों को डॉज नहीं करोगे। लेकिन ये सब देख के 008 कहता है, मैस प्लीज़ ऐसा मत करो, मास्टर ऑटर तुम्हें जान से मारना चाहते हैं। फिर हम देखते हैं ऑटर एक पे एक अटैक मैस के ऊपर किए जा रहा था, लेकिन मैस उन अटैकों को डॉज नहीं करता। ये देख के 008 कहता है, वो देखने में जितना लगता है वो उससे भी कहीं ज़्यादा स्ट्रांग है। मगर फिर हम देखते हैं ऑटर एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक अटैक करते हैं मैस के ऊपर, जिसके कारण से मैस पूरा ही धूल बन जाता है, जो देख के 008 बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है, मैस नहीं। लेकिन तभी अचानक से ऑटर को कुछ फील होता है। वो कहते हैं, कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि वहाँ सिर्फ थोड़ा सा ब्लड पड़ा है और सिर्फ एक जूता पड़ा है। मगर फिर हम देखते हैं मैस असल में ऑटर के पीछे आके पिलर से चिपका हुआ था। मैस कहता है, ये मेरा स्पेशल आर्ट सब्स्टिट्यूशन जुत्सु है। मगर उसके बाद ही ऑटर को भी पता चल जाता है और ऑटर पीछे मुड़ता है और कहता है,
तुम तो सच में टफ हो। 008 कहता है, मगर तुमने ऐसा कैसे किया? फिर उसके बाद मैस हम सभी को समझाता है, जब ऑर्टन ने अपना अटैक किया था तब मैस ने अपने बॉडी फिटनेस और स्पीड के चलते अपने ड्रेस से निकल गया था बहुत ही जल्दी, और अपने सुपर ह्यूमन स्पीड के वजह से वो ऐसा कर पाया। इसीलिए ऑर्टर का अटैक सिर्फ मैस के कपड़ों पर ही लगा। ये सुनने के बाद 008 बहुत ही शॉक था और ऑर्टर भी कहते हैं ऐसा तो इम्पॉसिबल है। मगर उसके बाद ही मैस आता है और ऑर्टर के सर में लात मारने जाता है और कहता है, क्या तुमने सच में सोचा था कि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ खेल रहा हूँ? इतना बोल के मैस ऑर्टर के माथे पर एक खतरनाक सा लात मारता है और वीडियो ख़त्म। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो और भी खतरनाक होगा, तो उस वीडियो के लिए बस थोड़ा सा वेट कर लो दोस्तों, क्योंकि कल सुबह फिर से नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर देना, ताकि मेरी कोई भी आने वाली वीडियो आप लोग मिस ना करो।